तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों को पता चला था कि फेंगशु पैलेस और जिंगकिंग पैलेस से दो इनबॉय प्रिंसेस से मिलने के लिए आया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जो कि उन दोनों इनबॉय को लाने के लिए गया था वो बोलता है प्रिंसेस मैं उन दोनों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों मिस मू और कियांग होता है। कियांग प्रिंसेस को बोलता है इंगझू का जिंगकिंग पैलेस और फेंगशु पैलेस। प्रिंसेस यांग लुओ को ग्रीट करता है। प्रिंसेस बोलती है मिस मो यांग मास्टर जुआन तो ये आप दोनों हैं। कियांग बोलता है प्रिंसेस हम अपने सेठ के ओर से इंगझू आए हैं आपको आउटर डीमन रेस के अटैक के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। प्रिंसेस बोलती है मिडिल किंगडम के 5 स्टेट लिमिटेड हैं और इसके लिए मैं आपको इनफ थैंक्स नहीं कह सकती, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आप लोग थोड़ी देर से आए। कियांग बोलता है आखिरकार आपके कहने का क्या मतलब है। प्रिंसेस बोलती है आप लोगों के यहाँ पर आने से पहले ही एक इंसान हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ चुका था, लेकिन इस वक्त वो गायब है। वो बूढ़ा नहीं था, उसके आईब्रोज काले थे और ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे। इसके अलावा उसके बाल पोनी टेल पे बंधे हुए थे और वो एक रेड और ब्लैक कलर के शॉर्ट को इस्तेमाल कर रहे थे। ये सुनते ही मिसमो को समझ में आ जाती है कि ये किनले ही है। मिसमो को देखकर कियांग मिसमो से पूछता है आइस फेरी क्या आप इस इंसान को जानते हैं। मिसमो बोलती है हाँ बिल्कुल और आप भी उसे जानते हैं। क्या यंग मास्टर जुआन को अभी याद है कि बाइचिंग पील कंपटीशन का विनर कौन था। वो और कोई नहीं बल्कि किनले ही था। जो सुनकर कियांग बोलता है अच्छा तो इसका मतलब माजी है, सिर्फ उसका एक नकली नाम था। इस ब्रदर किन ने तो मुझे अंधेरे में रखा था। मिसमू बोलती है क्योंकि प्रिंसेस किनले को जानती थी तो क्या उसके गायब होने के बाद क्या आपने उसको ढूंढने की कोशिश की। प्रिंसेस बोलती है हाँ बिल्कुल हमने उसे बहुत ढूंढा है पूरे वुलोंग माउंटेन पर और उसके आगे तक भी, और ना सिर्फ हमें यंग हीरो किन नहीं मिला बल्कि डीमोनों के निशान भी गायब हो गए। इसलिए मेन पैलेस ने पूरे इंगझू में चारों ओर खोज करना जारी कर दिया है यंग हीरो किन को ढूंढने के अलावा। इसमें डीमोन रेस के बारे में पता लगाना भी शामिल है। सबसे परेशानी वाला दिशा पश्चिम की ओर है। मिसमू पूछती है आखिरकार पश्चिम की ओर क्या गलत है। प्रिंसेस बोलती है पश्चिम के एरिया इविल मून सेट का हिस्सा है और वो लोग अपने मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। अगर हम वहाँ पर घुसने की भी कोशिश करेंगे तो फिर जंग भी छिड़ सकता है। तो अभी के लिए हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम उनके साथ समझौता करें। मैंने इविल मून सेट के मास्टर लिंग यू के साथ संपर्क किया है और अगर ये ठीक रहा तो फिर वो हमें खोजने में मदद कर सकता है। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम उनके साथ समझौता करें। कियांग यू बोलता है प्रिंसेस के कहने के हिसाब से हमें पश्चिम की ओर आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा और पूरे स्टेट में एक इंसान को ढूंढने के लिए ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर होगा। प्रिंसेस बोलती है यंग मास्टर जुआन को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम एल्डर बू के होश में आने के इंतजार करेंगे हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार कल क्या हुआ था, जिसके बाद हमारे लिए ढूंढने का एरिया बहुत ही कम हो जाएगा और हमें जरूर से कुछ न कुछ मिल जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि मिसमू किनले के लिए काफी ज्यादा चिंता करने लगती है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें उस खाई के अंदर किनले को दिखाया जाता है जो कि अभी बेहोश पड़ा हुआ था और डोंगबा उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद किनले होश में आते हुए बोलता है डोंगबाओ क्या तुमने मुझे जगाया, आखिरकार ये कौन सी जगह है। डोंगबाओ चिल्लाते हुए उसके सामने स्क्विड स्क्विड करने लगता है, जो सुनकर किनले बोलता है ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। भले ही तुम कितने ही जोर से क्यों ना चिल्लाओ लेकिन मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आता है। और तभी वहाँ पर जीव आते हुए बोलती है ये रिफ्ट का बॉटम है और तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन हिल गया है। ये कहने की तो जरूरत भी नहीं है कि तुम्हारे शरीर के कई सारे हड्डी टूट चुका है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुम मरे नहीं। किनले उसे वहाँ पर देखकर हैरानी के साथ बोलता है जीव आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो। इस बात से जीव थोड़ा गुस्सा हो जाती है और डोंगबा चिल्लाने लगता है। किनले बोलता है अच्छा मैं समझ गया, ऐसा लगता है कि तुम ही ने मुझे बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जीव बोलती है मुझे गलत मत समझो, तुम और मैं एक दूसरे के दुश्मन हैं। बात सिर्फ इतनी है कि कर्ज ना चुकाना मुझे हमेशा से ही नापसंद रही है और अब हमने एक दूसरे को ही बचा लिया है, इसीलिए अब हम बराबर हैं। किनले बहुत ही मुश्किल से खड़ा होते हुए बोलता है ठीक है तुम जो भी कहो। तभी जीव बोलती है मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम हिलो मत। जिया चुनक्यू के हमला और चट्टान से नीचे गिरने के बावजूद भले ही तुम मरे नहीं लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा जख्मी हो, क्या तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते हो। किनले बोलता है मित जीव क्यों ना तुम मुझे यहाँ पर
अकेले छोड़कर खुद यहाँ से चले जाओ। जीव बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन बात यह है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। किनले बोलता है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जीव बोलती है इस वैली का बॉटम कम से कम 1000 फीट गहरा है। हालांकि एक कल्टीवेटर के लिए ये दूरी कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम कोशिश करके देख सकते हो। क्या तुम अभी अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर पा रहे हो। किनले अपने डीमन फायर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है आखिरकार इसमें इतना ज्यादा मुश्किल क्या है, लेकिन तभी अचानक उसका फायर उसके हाथ से गायब हो जाता है, जो देखकर किनले काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी के साथ बोलता है आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जीव बोलती है एक बार जब तुम रिफ्ट वैली के अंदर घुसते हो तब तुम अपने कल्टीवेशन पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और तुम मेडिटेट करके भी अपने आप को रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन किस्मत से शरीर में मौजूद स्पिरिचुअल पावर कोई भी दिक्कत नहीं देती है, जो एक बहुत ही बदकिस्मती भरा आशीर्वाद है। दरअसल ऐसे बहुत से कल्टीवेटर हैं जिन्हें खाने की कोई भी जरूरत नहीं होता है, भले ही वो 3 या 5 महीने बिना खाना पानी के रहे, इसके बावजूद उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन लंबे समय के लिए इसका कोई भी हल नहीं है। किसी इंसान के बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी लिमिटेड होता है, अगर बची हुई स्पिरिचुअल पावर का भी पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो भी ये कुछ महीनों तक टिक सकता है। अगर बाहरी दुनिया के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है तो फिर इसे फिर से रिस्टोर नहीं किया जा सकता, और इसका मतलब ये है कि तुम कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। चलो मैं तुम्हें आसपास के इलाके को दिखाता हूँ। किनले ठीक है बोलकर जीव के पीछे चला जाता है और जीव उसको उस जगह के ब्लैक पूल के पास ले आकर बोलती है तुम इसे शुक्रिया कह सकते हो, यही वो है जिसने तुम्हारी जान बचाई। अगर तुम जमीन पर गिरते तो फिर अब तक मेरे हिसाब से तुम मर चुके होते। किनले बोलता है ऐसा लगता है कि जाने के लिए और कोई भी जगह नहीं है। जीव बोलती है हाँ बिल्कुल, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ किसने किया। उस जिया चुनक्यू में लोगों के ऊपर छुपकर हमला करने की आदत है, अगर मैं यहाँ से निकल पाई तो फिर मैं उसके खाल उधेड़ दूंगी और उसके हड्डियों को भी तोड़ दूंगी। किनले बोलता है मी जीव आप उस बारे में बात करने के क्या फायदा, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और हम ये बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आखिरकार हम कब तक जिंदा रह पाएंगे। जीव बोलती है अरे तुम मिडिल किंगडम के लोग इतना ज्यादा अनएम्बिशियस क्यों हो। आउटर डीमन आइलैंड का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन इसके बावजूद हमें कुछ भी नहीं हुआ, हम जिंदा रहे। डूबती हुई नैया कभी पार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या तुमने इस कहावत को नहीं सुना है। किनले बोलता है हाँ तुम डीमन सिर्फ दिन भर चिल्लाते और मारते रहते हो, हमसे पूरी तरीके से अलग। लिव बोलती है किनले आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। किनले बोलता है मेरा क्या मतलब है, तुम डीमनों ने मिडिल किंगडम पर अटैक किया है, क्या तुमने और अधिक लोगों को नहीं मारा है। इमॉर्टिलिटी को ढूंढने का ऐसा तरीका मैं इसे नहीं सीख सकता। जीव किनले को कुछ बोलने जाती है, लेकिन किनले बोलता है चुप रहो चुड़ैल, मिडिल किंगडम सेरेमनी का जगह है और तुम्हारे साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ पेश आना मेरा जिम्मेदारी है, और इसी के साथ बुराई को दूर भगाना भी मेरा जिम्मेदारी है। फिर वो जीव को घूर के देखते हुए बोलता है मैं इस वक्त तुम्हारे साथ बहस करने के मूड में नहीं हूँ, और अगर तुमने मुझे नाराज करने की हिम्मत किया तो फिर इसका अंजाम तुम्हारी जिंदगी होगी। जीव बोलती है किनले तुमने बार बार मेरे लोगों की बेइज्जती किया है और ये सहन करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। किनले बोलता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। ये मत भूलो कि जब हम सनसेट सिटी के बाहर लड़े थे तुम मुझसे तेज थे, लेकिन तुम्हारे स्पेल के डैमेज मुझसे कम थी और यहाँ के इलाके नैरो हैं, तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हारे बॉडी मूवमेंट टेक्निक को इस्तेमाल करना नामुमकिन है ना। इस बात को सुनकर जीव काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, लेकिन किनले उसको बोलता है अगर तुम्हारे पास एनर्जी है तो फिर बेहतर होगा कि तुम ये सोचो कि यहाँ से निकला कैसे जाए। इस बात को सुनकर जीव बिल्कुल चुप हो जाती है और किनले अपने मन में बोलता है इस डीमन लड़की की पर्सनालिटी सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलो फिलहाल के लिए मैं उसे अकेला छोड़ देता हूँ और आसपास के इन्वायरमेंट को चेक करता हूँ। फिर वो एक जगह पे जाकर एक चट्टान को छूकर उसे देखते हुए बोलता है आसपास के पत्थर बिल्कुल एक जैसे हैं, ऐसा लगता है कि कल्टीवेशन बेस को रोकने का वजह यहाँ पर नहीं है। जिया चुनक्यू ने मुझे इस चट्टान के नीचे गिरा दिया, जरूर से वो इस बार में पहले से ही प्लान बनाया था। अगर इस बारे में सोचा जाए तो फिर वो इस जगह के बारे में अच्छी तरीके से जानता होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गलत अंदाजा लगाऊंगा, और तभी वहाँ पर उसका ध्यान डोंगबाओ के ऊपर पड़ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि डोंगबाओ वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था
किनले हैरानी के साथ बोलता है डोंगबा वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा है। मैं तो अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस जगह से हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन आखिरकार वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। चलो भूल जाओ, क्यों ना मैं भी इसे आजमा कर देखूं। ये बोलने के बाद किनले वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बच जाता है और तभी उसे वहाँ पर मिस मू के पुराने बातें याद करने लगता है, जहाँ पर कि मिस मू ने उसको कही थी हम इमॉर्टलिटी को चाहते हैं, क्या ये अपनी उम्र को लंबी करने के लिए नहीं है। लेकिन ये अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई कब बन गई। किंगले ने बोला था डीमन रेस के कल्टीवेटरों के लिए अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए लोगों का जान लेना सच में घिनौना है, लेकिन अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग पैसों के लिए लोगों को मार भी रहा है और उन्हें नुकसान भी पहुंचा रहा है। ये सब कुछ सोचते हुए किंगले काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसका कल्टीवेशन भी टूट जाता है। वो बोलता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैं तो डीप एंड में चला गया था और आखिरकार उस इल्यूजन का मतलब क्या है। ऐसा कहा जाता है कि शैतान दिल से पैदा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हेवनली पाथ के बारे में मेरा समझ में कुछ गलत है। ये जगह सचमुच थोड़ा बुरा है, ऐसा लगता है कि फिलहाल मैं अपने ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और तभी वो चलते चलते जीव के सामने आ जाता है। जीव उसको देखकर बोलते हैं क्या डीप एंड से बाहर जाना अच्छा लगता है। किनले अचानक जीव को अपने सामने देखकर हैरान होता है और बोलता है मुझे हमेशा ही बहुत ही ज्यादा हैरानी होता है, तुम हमेशा ही आखिरकार मेरे ऊपर गुस्से क्यों रहते हो। जीव उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है और किनले आगे बोलता है हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और अगर हम यहाँ से नहीं निकल पाए तो फिर आखिर में हम दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर मर भी जाएं तो भी मैं ये तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर हमेशा इतना गुस्से क्यों रहते हो। जीव बोलती है क्या मजाक है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हूँ। गंजी सेट का सीक्रेट, सनसेट सीट के इन्वेस्टिगेशन और यहाँ तक कि एल्डर वू को पकड़ने का बाद भी तुमने इन सारे चीजों को बर्बाद कर दिया है। आउटर डीमन आइलैंड में फेलियर के लिए कोई भी जगह नहीं है और ये शब्द एक ब्रांड की तरह है जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ बना रहेगा। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि मुझे और कोई भी मौका मिलेगा, भले ही मैं यहाँ से जिंदा बचकर निकल सकूं, लेकिन किंग असुरा के पास पहुँचने के बाद भी मुझे मौत ही मिल सकती है। इस बात को सुनकर किनले हैरान होता है और उसको बोलता है अब जबकि ये दोनों तरफ से ही मौत है तो फिर तुमने मुझे यहाँ से जिंदा बाहर निकलने के उम्मीद को ना छोड़ने के लिए क्यों कहा। जीव बोलती है मेरे डीमन रेस हमेशा ही ग्रजेस के ऊपर क्लियर रहा है, हम डीमन बदला लेने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। जिया चुनकी ने हमें इस चट्टान से नीचे गिरा दिया है और मैं उसी से इस चीज का बदला लेने के लिए जाना चाहती हूँ और हमारे अंदर का ये ग्रस अगर हम इसे अपने अंदर से खत्म नहीं करते और इनर डीमन को जन्म देते हैं तो फिर हम भविष्य में आगे कैसे बढ़ेंगे। भले ही मैं आगे चलकर किंग असुरा के द्वारा मारा जाऊं, मैं मिडिल किंगडम पर आया हूँ और एक बहुत बड़ी दुनिया को अपने आँखों से देखा है, इसीलिए मुझे मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। लेकिन तुम अभी भी इस दुनिया से चिपके हुए हो। 300 साल बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इमॉर्टल बनना बहुत ही मुश्किल होगा। उसके बातें सुनने के बाद किनले काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है मैं समझ गया, तो यह ऐसा है। जीव उससे पूछती है आखिरकार तुम हंस क्यों रहे हो। किनले बोलता है ऐसा कहा जाता है कि हेवनली दाव में कोई भी डीमन नहीं है और हर एक चीज का एक डेस्टिनी होता है। सिर्फ सभी विचारधाराओं से सीखकर, सभी चीजों से फ्री होकर और अपना हेवन और अर्थ बनाकर क्या किसी को दाविस्ट का प्रैक्टिस करने वाला माना जा सकता है। मजेदार बात तो ये है कि मुझे लगा कि मैं दुनिया के परे देख सकता हूँ और अच्छाई और बुराई के बीच अंतर कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं एक अलग रेस के बारे में सोचने लगा, तो इसीलिए मैं अपने आप के ऊपर ही हंस रहा था, जिस वजह से मैंने अपने दिमाग को खो दिया और एक इल्यूजन में पड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं अपने मन में घुटन महसूस कर रहा था और वॉइड को नहीं देख सका और सच को नहीं जान सका, तो फिर मैं ग्रेट दाव को कैसे हासिल कर सकता हूँ। मीत जीव, तुम्हारे शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। पहले मैंने तुम्हें जो भी बुरा भला कहा था प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। जीव बोलती है भले ही तुम्हारे पास अच्छाई और बुराई के बीच डिफरेंट ना हो, लेकिन तब क्या होगा जब तुम भविष्य में हमारे क्लैन के लोगों के साथ मिलोगे। किनले बोलता है अब से मुझे बस अपनी दिल की बात सुनने की जरूरत है। हेवनली दाव चक्रा का अपना कर्ज और इफेक्ट है, अगर वो कोई मर्डरर हुआ तो फिर मैं उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जब से हम मिले हैं मैंने तुम्हें कभी भी किसी को मारते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि अगर एल्डर वू की भी
बात किया जाए, तुमने सिर्फ उसे चोट पहुंचाया, इसीलिए इसे माना जा सकता है। इसके अलावा जब मैंने अभी अभी यहाँ से बाहर गया था, तुमने मेरे ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं किया था, इसीलिए तुम्हारा दिल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस बात को सुनकर जीव शर्माने लगती है और शर्माते हुए बोलती है, चलो तो आखिरकार तुम्हें इसके बारे में पता है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा मुझे मिस कहने पर थोड़ी शर्म आती है, तो अब से तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। जो सुनने के बाद किनले बोलता है, अच्छा ठीक है, अब से मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगा। और इसी जगह पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।